हम धन्यवाद देंगे खुदावन को जिन्होंने बीते समय हम सबको अच्छे से संभाल के रखा, एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी, तो हम सब उनकी स्तुति और प्रार्थना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन प्रार्थना के चलते हम मेरे निवेदन है कि बच्चों को इस प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज खुदा को धन्यवाद दे रही हूँ और प्रभु की आराधना हो रही है हमारे घर में। खुदा ने इस योग्य हमें समझा है, इसलिए मैं अपने दिल से और अपनी आत्मा से, अपने हृदय से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए। खुदा मैं आपको दिल से और अपनी आत्मा से, अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितना भी प्रभु मैं आपको धन्यवाद दूँ मेरे खुदावा, मेरे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूँ। खुदावा मेरे खुदावा, आपने मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखा है। खुदावा हर तकलीफ, हर परेशानी से आप बचा के रखते हैं हे खुदावा। और बीते दिनों में जो भी बुद्धू को परेशानी थी मेरे खुदावा, वो भी आपने अपना हाथ बढ़ा के छुआ और उस बच्चे को भी अच्छे से रहने का स्थान दिलाया मेरे खुदावा। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावा। और जो भी दुख तकलीफें, जो भी परेशानियां मेरे घर में है मेरे खुदावा, उसको भी आपने दूर किया है, ऐसा मेरा विश्वास है ये मेरे खुदावा। मैं अपने बच्चे रोहित के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो हर महीने अपने हृदय से, अपने मन से खुद दिन तारीख रखी हो मेरा बच्चा वचन को लेके घर आ जाता है मेरे खुदावा। हम लोगों के हृदयों को, हम लोग की आत्माओं को, हम लोग के मनों को शुद्ध करने के लिए मेरे खुदा है मेरे परम पिता परमेश्वर बाप, इस बच्चे को बहुत आया से आशीष दीजिएगा मेरे खुदावा। इसे कभी कोई किसी चीज की कमी घटी ना होने पाए मेरे खुदावा। इसके बच्चों को प्रभु बताया से आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा प्रभु। इसकी पत्नी को मेरे खुदावा भला चंगा रखिएगा प्रभु, हर तकलीफ से बचा के रखिएगा मेरे खुदावा। आने जाने में इस बच्चों को प्रभु आपके छत्र छाया में रहे मेरे खुदावा। जहाँ कहीं भी करते हैं अपने प्रचार के लिए मेरे खुदावा, अपना हाथ, आपका हाथ हमेशा इनके साथ बना रहे मेरे खुदावा। मेरे खुदावा जो भी अनजाने में, जाने में प्रभु हमसे जो भी गुनाह हुआ हो, गलती हुई हो प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगती मेरे खुदावा। मेरे घर के परिवार के प्रभु सबके ऊपर प्रभु अपना हाथ रखा। बेटी मेरी गई मेरे खुदावा, उसकी रक्षा हिफाजत करिएगा मेरे खुदावा। ये मेरे सच्चे परमेश्वर, मेरे सच्चे खुदावा, मेरे घर पे प्रभु अपना हाथ बना के रखिएगा प्रभु। जो भी वचन प्रभु आज बोया जाए मेरे खुदावा, मेरे घर में मेरे खुदावा, हर कोने में प्रभु वो वचन फैलने वाला हो सके प्रभु। हमारे दिल में, हमारे शरीर के हर एक खून के कतरे में वो वचन घूमने वाला हो सके मेरे खुदावा। और हम उस पर शुद्ध होके, शुद्ध मन से चलने वाले हो सके मेरे खुदावा। और जो भी फेसबुक के जरिए देखते हैं खुदावा, उनको भी प्रभु अपना हाथ बढ़ा के छूइए और सबको आशीष और वरदानों से भरिए। सारे सबको दुख मुसीबत जिनकी भी जो भी हो प्रभु, उनकी सब दुख मुसीबतों को दूर करिए मेरे खुदावा। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, ये मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना के चलते हैं और गीत है यीशु नाम मेरा मेरा जीवन सरल। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन
मुझको बचा दिया तेरे नाम से, तेरे नाम से, के नाम से, मसीह के नाम से तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में औलाद कमाल है, तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया। यीशु प्रभु मेरे जीवन को कब तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है, यीशु तू मेरा, मुझे तू मेरा, मुझे तू मेरा, यीशु तू मेरा, मेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया, तेरा जीवन सवर गया। Praise the Lord. Praise the Lord. होगा गवाहियों का। एक और गीत। चलिए हम सब एक और गीत के चलते हैं। और गीत है बिन तेरे मैं कुछ नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ये बोलनी चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. मिल गया? देख रही हूँ। हालेलुया। हाँ? हाँ। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से थोड़ी तेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है,
मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हंसे हंसे और जलाल के बादशाह तुझसे मेरी सीरत। हंसे हंसे और जलाल के बादशाह तुझसे मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरा रंग बेसूरत है। मुझे तेरी जरूरत 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 है। तेरा कलाम ऐसे जैसे हवाएं बोले बोलती। तेरा कलाम ऐसे जैसे हवाएं बोले बोलती। तेरा कदमों के और मेरी राहों जोती। और मेरी राहों की ज्योति। आए जहाँ तू जिंदा हुआ, आए जहाँ तू जिंदा हुआ। झूठा झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे
Praise Lord. समय होगा गवाहियों का। भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गवाही तो रोज रहती है हम लोगों की। पूरा दिन हमको खुदा अच्छे से रखते हैं सारा दिन, और सुबह से शाम हर परेशानी हर दुख तकलीफों से बचा के रखते हैं खुदा। ये हमारी गवाही है कि सुबह से शाम हम अच्छे से रहते हैं, वही तो वो हमको संभाले रहता है। ये गवाही है। खुदा ने हमारे बुद्धू को पिछली बार बहुत परेशान था घर मकान के लिए कि कैसे क्या करेंगे, मम्मी क्या होगा, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के छुआ और उससे भी अच्छा बेहतरीन दिलाया। ताकि बच्चा हमारा हमसे नहीं हुआ और हमारे पास नहीं है, सब ठीक है और सब ठीक है। खुदा ने सब अच्छा रखा है, सबको अच्छे से रखा है। हम सबको खोजेंगे और बस मेरी खुदा के ऊपर मेरा खुदा हम लोगों को अपना हाथ बढ़ा के रखते हैं और खुदा बहुत बड़े बड़े हर चीज़ों से बचा के रखते हैं। ये मेरी गवाही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हर बात में धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को वचन का आइए हम सब वचन को चलते हैं जो उनके बाद हम सबको ये करेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। उसने हमेशा मनुष्य को अपने वचन से थामा, अपने वचन से स्थिर किया और आज हम सब भाई बहनों को खुदा ने इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा समय, इतना अच्छा दिन दिया कि हम अपने पिता के वचन के निकट आ गए हैं। और जैसे हम अपने पिता के निकट आए हैं वैसे ही हम अपने खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें बहुत सी बातों से छुड़ा के और बहुत सी बातों से हमें सुरक्षित रखा है। क्या है पिता का वचन और आखिर हम उसके वचन में क्यों आए और आखिर हम उसके वचन के समीप क्यों आए और क्यों सुने। देखिए, मनुष्य बहुत सी युक्तियां करता है, मनुष्य बहुत सी कल्पनाएं करता है, परंतु सारी कल्पनाओं और योजनाओं को जो मनुष्य करता है उसे मनुष्य अपने जीवन में पूरे होते हुए तब देखने पाता है जब वो पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करता है। हमेशा याद रखें, हमारे और आपके पास पिता का वचन अर्थात व्यवस्था की पुस्तक इसलिए है कि हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को जिसको हम नहीं जानते और ना जानने के कारण जाने अनजाने में हम अपने पिता के विरोध में पाप कर देते हैं। पिता हमें उन बातों के बारे में सचेत करता है। आखिर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर क्यों आया? क्या उस समय व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी? क्या उस समय फरीसी, यहूदी शास्त्री, धर्म गुरु नहीं थे, याजक नहीं थे? क्या उस समय आराधनालय नहीं थे? क्या उस समय यीशु मसीह के वचन को कोई जानता नहीं था? जानता था, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर क्यों आया? ताकि मनुष्य उन बातों को, जिन बातों को पढ़ने के बाद भी और जानने के बाद भी अपने जीवन में अपने उस मार्ग से नहीं हटता जिस मार्ग से पिता ने कहा, धन्य है वे जो अपने मार्ग को बदल के खुदा के मार्ग पर आते हैं। भाई देखिए, खुदा ने जब यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर तो उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या कहा उसने? मार्ग एक ही है, एक ही मार्ग है। अब उसने मार्ग के बारे में क्यों बताया? फिर उसने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं,
उसने कहा जो कोई मुझे जानेगा वो जीवन पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य खुदा के वचन को पढ़ने के बाद भी अपने जीवन में एक अपने ही अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने हमें बहुत सी बातों के विषय में प्रकाश डाला, अर्थात पूरे व्यवस्था की बातों को और पूरे नए नियम की बातों को जो वो लेके आया उसने पूरा प्रकाश डाला। और तब जाके खुदा ने कहा अब जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा वो उद्धार पाएगा। किसकी ओर दृष्टि करेगा? उस ज्योति की ओर, उस प्रकाश की ओर। हमारे जीवन में बहुत अंधकार बना है, हमारे जीवन में बहुत घटी है, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने जीवन में आनंद और सुख के लिए सोचते हैं उतना ही हम अपने जीवन में विपत्ति और कलेशों में फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि पिता कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। क्या? जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसित हुआ तो उसने क्या कहा? उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या हुआ? यानी सब कुछ पूरा हो गया है। अब उस पूरे किए हुए पे जो विश्वास करेगा, हमें क्या करना है? हमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्योंकि जब सब कुछ पूरा हुआ, खुदा ने कहा तो उसके कहे गए वचन पर विश्वास करो। उसने क्या कहा? क्रूस में क्या कहा? सब कुछ। तो अगर सब कुछ पूरा हो गया तो मेरे जीवन में भी सब कुछ पूरा हुआ। फिर मैं ये चिंता क्यों करता हूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बात कैसे होगी, आखिर मेरे जीवन में वो समय कब आएगा? भाई जब यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ तो भाई ऐसे तो कह नहीं दिया होगा। कैसे कह दिया भाई? सब कुछ पूरा हुआ का मतलब मेरे जीवन का सारा काम पूरा हो चुका है। अब मुझे विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि मेरे पिता ने पहले से ही मेरे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। भाई यीशु मसीह ने क्या कहा पौलुस से कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। क्या कहा? अरे कौन बताएगा? खुदावन यीशु मसीह कह रहा मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ताली वाली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कलाम? हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लगा। अच्छी प्रीतु 9 वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। प्रीतु 9 15 क्यों मत मैं खड़ा हो गया, मैं तो बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो कलाम में लिखा है परंतु प्रभु ने उससे कहा
तू चला जा क्योंकि वो तो उन जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने उसको चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ गए। अब देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी पुस्तक या किसी धर्म ग्रंथ के हिसाब से ना पढ़ें। अगर हम बाइबल को एक पुस्तक या धर्म ग्रंथ के हिसाब से पढ़ते हैं तो हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ होगा। आप कहेंगे क्या बात बोल रहे हो ब्रदर रोहित, पुस्तक और धर्म ग्रंथ ही तो है। नहीं, बाइबल जीवन है। क्या है? अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बात स्वर्ग में कही गई है। आमीन। ये स्वर्ग से उतरी पुस्तक है। हम आप इसे कथा कहानी किस्सा ना समझे। ऐसा नहीं है कि बाइबल कथा है, कहानी किस्सा है, मन बहलाने की है। नहीं नहीं, बहुत से लोग भजन संहिता पढ़ते रहते हैं। हरी हरी चराइयों में चराऊंगा, हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। अब उन्हें वो इतना ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि वो कहते हैं वाह। देखिए, वचन बताता है कि तुम्हें पूरा समुच्चा खाना होगा। क्या? पूरा समुच्चा अतड़ियों समेत खाना होगा। क्या? हाँ, वचन में लिखा है। यहेजकेल 3, देखिए पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल 3, हालेलुया। पहली आयत से पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। जो तुझे मिला है उसे खा ले। कहाँ मिला है? आगे बढ़े। अर्थात इस पुस्तक को खा। अरे अब बता रहे पुस्तक में लिखा है। क्या? हम इसको सोच रहे हैं एक कथा कहानी किस्सा, यीशु मसीह का वचन चुमते हैं, चुम्मी लेते हैं। क्या लेते हैं? और गेंदे की माला उड़ा देते हैं। नहीं, कलाम कह रहा, यीशु मसीह कह रहा इसे खा। अच्छा, तुम जो बोलते हो पढ़ा भी देते हो। हम ऐसे नहीं बोलते, हम अपनी कोई बात बोलते हैं नहीं। हम पढ़ाते इसलिए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनजानी जगह में आए। हमने अभी इस पुस्तक को जाना ही नहीं। हमने ये सोचा कि ये पुस्तक है, ये बाइबल है, इसे चुनना है, इसके सामने कैंडल चढ़ानी है, अगरबत्ती। आलू कहाँ? आलू है, आलू 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 में अगरबत्ती दबा दबा के लगा देंगे। नहीं, ये बाइबल को खाना है। क्या करना है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखा है। क्या लिखा? पढ़े।
तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है, हमें क्या मिला? ईसाइयों को क्या मिला? प्रभु की वाचा। जब एक विवाह होता है तो चर्च में क्यों क्या करने जाते? बतासा पानी, मीठा बतासा खाने, पानी वाला बतासा खाने। वे चर्च के अंदर क्या करने जा रहे हैं आप? एक वाचा, एक प्रॉमिस की जो पुस्तक है, वाचा की जो पुस्तक है, जैसे वाचा खुदा ने अपने धर्मी लोगों से बांधी, वैसे ही एक वाचा एक पति और एक पत्नी अपने जीवन में बांधते हैं। भाई, इससे पहले कि हमारी शादी हो ना मैं रबेका को जानता था, ना रबेका मुझको जानती थी। कभी मैंने रबेका को नहीं देखा, ना ही रबेका ने मुझे देखा, लेकिन खुदा की वाचा में रबेका और रोहित हैं। तो जब हम चर्च में गए तो वहां पर एक वाचा की पुस्तक आई, और उस वाचा की पुस्तक के अनुसार हमने एक वाचा बांधी आपस में, खुदा के वाचा के अनुसार। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? यही चीज है, यही है प्रॉमिस, यही है पुस्तक। ना मेरा इसका जन्म का रिश्ता ना कुछ, लेकिन पिता ने जन्म से पहले ही हमें बांधा है एक वाचा में। और ये वाचा की पुस्तक, जिस तरह से एक वाचा में हम बंध गए और आज तक हम बंधे हैं, आप लोग बंधे हैं, वैसे ही ये वाचा की पुस्तक भी हमारे साथ है। अर्थात कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या मिला हमें? हमें एक वाचा मिली, अर्थात वाचा की पुस्तक मिली। जो कुछ तुझे मिला, क्या मिला? अय्यूब कहता है, मैं तो माँ के गर्भ से नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा। भाई, अय्यूब की पत्नी आई और कहने लगी कि एक ठिकरा ले और अपने घाव को, अपने दानों को खुजा और अपने सृष्टिकर्ता को कोस, क्योंकि तेरा सब कुछ चला गया है, तेरे बच्चे मर गए, तेरा सब कुछ चला गया। अय्यूब कह रहा, मेरा था ही क्या, मैं तो नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। भाई, बात समझे? तो कलाम क्या बताता? हमें क्या मिला? जो कुछ तुझे मिला, हमें क्या मिला? हमें यीशु मसीह का नाम मिला, और यीशु मसीह का नाम सब नामों में धन्य है। और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना, यीशु मसीह का नाम हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल से मिला। आमीन है? आमीन है कि नहीं? अब हमें एक ईसाई, एक अगर धर्मी मनुष्य की दौलत क्या है? खुदा का वचन। उसके पास खुदा का वचन छोड़कर और कुछ नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा है। वो इतना आनंदित रहता है कि करोड़पति आनंदित नहीं रह पाएंगे। क्यों? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यहेजकेल 3 अध्याय 1 आयत। तब उसने मुझसे कहा, पढ़ने दो आंटी को भी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। तो मुझे मिला है पुस्तक, और मुझे पुस्तक खानी है। खा रहा हूं मैं पुस्तक। आगे पढ़े तो और क्लियर लिखा है, अर्थात इस पुस्तक को खा है? अर्थात इस पुस्तक को खा। ओहो, आगे? तब जाकर इजराइल के घराने से बातें करना नहीं, बातें करना नहीं जब तक पुस्तक ना खा लो। पहले पुस्तक खाओ, पुस्तक खाओ फिर पड़ोसी से बात करो। पहले पुस्तक खाओ फिर अपने पति से बात करो। पहले पुस्तक खाओ, अब देखो तरीका। भैया, हम भी तो मनुष्य, वो तो खुदा है। हम लोग कब तक से हैं? अपना धैर्य छोड़ देते हैं, हम धीरज खो देते हैं, जल्दी से हम बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन कलाम कह रहा, बोलने से पहले पुस्तक खा। अगर तू अपने पति से बोलना चाहती है तो पहले पुस्तक खा। अगर तू अपनी बेटी से बोलना चाहती है
पहले पुस्तक खा। अगर तू अपने बेटे से बात करना चाहती है, पहले पुस्तक खा। अगर तू इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य से बात करना चाहता है, पहले पुस्तक खा, तब जाके इजराइल के घराने से बात। अभी बात नहीं होगी। और हम लोग क्या पुस्तक खा के बात करते, बिना पुस्तक खाए बोलने लगते हैं। लिखा चूमो, चूमो, क्या लिखा? चूमो, गेंदे की माला चाहो, बकरी चढ़ती, लेकिन खुदा कह रहा जो कुछ तुझे मिला है उसे खा, अर्थात इस पुस्तक को खा। आगे तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। तब जाके इजराइल के घराने से बातें कर। इससे पहले बात करना नहीं, इससे पहले बात करना। तो बात करने से पहले क्या करना होगा सिस्टर? बात करने से पहले क्या करना होगा? पुस्तक खा। खा, खा। उसने कहा जो कोई मेरे मांस को खाता, ओ माय गॉड, वचन है। उसने कहा जो कोई मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता, उसी में मेरा जीवन। 70 के 70 लौट गए। एक ऐसा आदमी अरे अपने मांस को खाने को दे रहा है, अपने लहू को पीने को दे रहा है। क्या उसका मांस खाने का और उसके लहू पीने की वस्तु है क्या? 70 चेले लौट गए। भाई वचन में लिखा इस पुस्तक को खा, और पुस्तक है क्या? वचन। और वचन क्या है? और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। उसने कहा मैं तुम्हें उस रोटी को दूंगा जिससे फिर तुम खाओगे तो फिर कभी भूख नहीं लगोगे। जीवन की रोटी में है। यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी बताया। हम क्या खाते हैं? रोटी। लेकिन जब वचन खाने की बात आती है, कहते हैं पागल बना रहा, वचन खाया तो नहीं जाता, पढ़ा जाता है। पढ़िए, पूरी आयत पढ़िए। दूसरी आयत में क्या लिखा? इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। ओ माय गॉड, मैंने मुंह खोला और खुदा ने उस पुस्तक को मुझे खिलाया। ओ माय गॉड। आगे तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले बचा ले और अपनी हथेलियां इससे भर ले। पता नहीं कौन कौन सी बातें पढ़ाते रहते हैं, कौन कौन सी बातें बोलते रहते हैं वचन में। ऐसा तो नहीं ना होता है, पछती नहीं है बातें। लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। पता नहीं कैसा वचन बताता है। ठीक तो बताता, पढ़ा के तो बताता है, लेकिन तब भी भैया ऐसा थोड़ी ना होता है। कह रहा है ये पुस्तक में जो बातें हैं इसे खा और पचा। आज लोग पचा पाते हैं? अरे ऐसा नहीं लिखा, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे हटाओ, अरे हटाओ। क्या पचाओ? इसको पचाओ, पचेगी नहीं ये बात। क्यों? ये कड़वी लगेगी। क्या कह रहा? पढ़े, इस पुस्तक को खा और इसे पढ़े और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। अतड़ियां इससे भर ले। आगे अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। ओ माय, जिसने इसका स्वाद चखी है वो फिर कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर दो, परंतु मैं कहता हूं पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इसका खाने का स्वाद अलग है। सच है। या तो तुम इसे नहीं खाओगे और या तो तुम इसे खा लोगे, और जब खा लोगे तो तुम अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करो।
स्तिफनुस को लोग पत्थर से मार रहे और स्तिफनुस कह रहा खुदा इन्हें क्षमा करना, ये पाप इन पर ना आए। वो तुमने क्या खाया है? पुस्तक मधु के समान मीठी है। कोई हमसे ऊंची आवाज में बात करता है, कितना गंदा लगता है, कितनी जल्दी झगड़ा करना, पचा नहीं पाते। हम अपने खुदा के वचन को पचा नहीं पाते। मालूम उसने क्या कहा है? पहले इस पुस्तक को खाओ और फिर जाके इस संसार के मनुष्य से बात करो। तो जब इसको खा लेंगे तो बात करेंगे तो क्या होगा? क्यों सिस्टर? हैं? नहीं, जब इसको खाएंगे और इसको खाने के बाद जब बात करेंगे तो क्या होगा? आइए पढ़ें। हम निकालें इफिसियों उसका 4 अध्याय इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, इफिसियों 4:21। जब हम पुस्तक को खाएंगे और अपने अतड़ियों में भर लेंगे और अपने मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी और जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? इफिसियों 4:21 में क्या लिखा है? तुमने सचमुच उसी की सुनी। अगर तुमने सचमुच उस पुस्तक को खाया है और अगर तुमने सचमुच उसी की सुनी है, आगे क्या कह रहा? और जैसा यीशु में सत्य है, यानी यीशु मसीह में जो सत्य है, अगर तुमने उसे खाया और उसे अतड़ियों में भर लिया है तो क्या होगा? उसी में सिखाए भी गए। उसी में सिखाए गए, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और उसी में उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्वों को जो भरमाने वाली अपनी आशाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अरे पुराना चाल चलन जो भ्रष्ट होता जाता है, जब तुम इसे खाओगे तो वो तुम्हारे जीवन से उतरेगा। आप बाइबल पढ़ते हुए लोगों को देखते होंगे, जब से आप पैदा हुई हैं, जब से आप इस पृथ्वी पर आई हैं, उत्पन्न हुई हैं, आपने बहुत से लोगों को बाइबल पढ़ते देखा होगा, बहुत से लोगों को प्रार्थना करते देखा होगा, बहुत से लोगों को वचन प्रचार करते देखा होगा, लेकिन क्या वो अपना पुराना मनुष्य तत्व उतार देते हैं? वो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो पुराने मनुष्य तत्व में ही बातें करते हैं। बुराई भी कर रहे हैं, झूठ भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, लालच भी कर रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन कलाम कह रहा है उसे उतार डालो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमें बाइबल जो करने को कह रहा है वो कह रहा है तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व उसे उतार डालो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे लहू को और मेरे मांस को खाया है। क्या कह रहा? पढ़िए जरा 22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली हर बात में भरमाने वाली, क्या मनुष्य का व्यवहार कैसा है? भरमाने वाली, हर बात में भरमाना, झूठ बोलना, गाली बकना, लीला कीड़ा, व्यभिचार, लालच, दोष लगाना, तमाम किस्म की भरमाने वाली, मतलब भरमाने वाली दो हर तरह की कैटेगरी की आत्मा।
जब मैंने इसे खाया और मेरे अतड़ियों में भर गई, अब मुझे अपने पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली आत्मा थी, क्या कह रहा है बड़े 22वें, कि तुम पिछले आचरण के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट हो जाता है, उतार डालो। उतारना है। अब वो उतरेगा कैसे? आप देख लीजिए किसी भी मनुष्य को, लाख भक्ति की भाव की आत्मा है, तागा बांधे हैं, तिलक लगाए हैं, शरबत बांट रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी वो बुराई की आत्मा जागे। नहीं, बुराई किया धर्म उतनी बनी। अब बताइए आप, यही तो वचन हमें सिखा रहा है, हमें उस आत्मा को उतारना है। अगर हम उस आत्मा को उतारेंगे नहीं तो हमने अभी तक ये वचन खाया ही नहीं है। कह रहा उसे उतार डालो। पढ़िए, आगे पढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अरे नए बनते कैसे जाए? क्योंकि तुमने उस पुस्तक को खाया है और अतरियों में भर लिया है। अभी तुम्हारे मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। अब पहले इस पुस्तक को ले, जो कुछ तुझे मिला इसीलिए, अर्थात इस पुस्तक को ले और खा, तब जाके तू इजराइल के घराने से बात कर। कह रहा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। उसे उतार दो, भरमाने वाली आत्मा को। अब हमें नए बनना। कहीं कैंडल नहीं लग रही, कहीं अगरबत्ती नहीं लग रही, कहीं गुलाब की माला, कहीं साड़ी को पहनाया नहीं जा रहा। एक चुन्नी मार मार के देखो, देखो देखो वो जो पहनी है ना स्टेचू पे, वो हमारी वाली साड़ी है। नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हो कैसे रहा है? पुस्तक को खाने पर, अकड़ियां भरने पर और खाने पे मधु के समान मीठी लगने पर उस पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो जो भरमाने वाला था। अब तुम नई बात करो। यारा 23वीं आयत, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जितना पुस्तक खाओगे उतना नया बनते जाओ। भरमाने वाली बातें उतरती जाएंगी और जितना नए बनते जाओगे उतना प्रभु की सामर्थ तुम्हारे अंदर आएगी, और जितना प्रभु की सामर्थ आएगी उतना आश्चर्यचकित काम तुम्हारे घर में होगा। नहीं प्रभु के लोग कोई आग जलाते थे, ना ही प्रभु के लोग कोई चीज मंत्र फूकते थे। पिता ने कहा तू जिस घर पे पैर रखेगा, जिस नगर पे पैर रखेगा, वो आशीष का कारण बनेगा। अरे पैर रखने पे केवल आशीष का कारण बन रहा है, कुछ नहीं करा। करा क्या? क्योंकि उसका मनुष्य तत्व नया हो गया है। अब अगर आपका और मेरा मनुष्य तत्व नया हो गया, जैसा कि 23वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा 23? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब अगर हम इस रीति से चल रहे हैं, हो सकता है कि मेरा बेटा आके कुछ बोल रहा हो सकता है मेरी बहू आके कुछ बोल रही हो सकता है मेरी बेटी आके कुछ बोल रही हो सकता है मेरा पड़ोसी आके कुछ बोल रहा हो सकता है मेरा पति आके कुछ बोल रहा हो सकता है मेरी पत्नी आके कुछ बोल रही हो सकता है मेरे बैरी आके कुछ बोल रहे हो, लेकिन मैं नया बनता जा रहा हूँ। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं अपने पिता के वचन को खा रहा हूं और नया बनता जा रहा हूं। तो होगा क्या? वो बुराई
वो अंधकार दूर होगा। लेकिन अगर हम इसे खाना बंद कर देंगे, इसे एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, हम खुद नए बनना छोड़ के उन बातों पे कान लगाएंगे, बेटा क्या कह रहा, बेटी क्या कह रही, बहू क्या कह रही, पति क्या कह रहा, पत्नी क्या कह रही, पड़ोसी क्या कह रहा, ये क्या कह रहा, तो भरमाने वाली आत्मा और फिर वो तांडव करेगी। मन डोले मेरा तन डोले। बस इस भरमाने वाली आत्मा को निकालने के लिए केवल एक काम करना है, तुम नहीं होगा। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिससे चट्टान पे घर बनाया। क्या कह रहा है? और ये 23 में और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24 में आए और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। नए बनते जाओ, नए मनुष्य तत्व को पहनो। ये सब क्या बाइबल में लिखा है? बाइबल बंद करो, अगरबत्ती लाओ। एक आलू है, आलू बस। आलू को चालू कहा गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारा रो रहे थे। आलू पे अगरबत्ती लगाओ और बस हाथ बंद करके प्रार्थना करो। ये प्रार्थना सबसे सही। ये मन को मन नया बनाओ, भरमाने वाली आत्मा छोड़ दो, खाओ, ये सब थोड़ी ना, ये सब नहीं। आलू वाली प्रार्थना बहुत अच्छी। क्या आलू वाली सब परेशान हो चुके हैं हमसे। हाँ ये सच्चाई जो है उसको मिटा नहीं सकते। अभी कह रहा मन में नए बनते जाओ, कह रहा आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब 24 में आयत में कह रहा और नए मनुष्य को पहन लो। अरे वो क्या वो ये कह रहा था, ये कह रहा था, ये गलती हो गई, ये हो गया, अभी इतनी बड़ी परेशानी हो, कैसे नए बनते जाए, कैसे नहीं बने? बच्चे हमारे, पति हमारा, पत्नी हमारी। चल रहा है। हेलो करिए, हेलो आया है, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनते रहे, डंडा डंडा तेल लगा के मारी। हाँ क्या क्या बोल रहा प्रभु का वचन 24 में आया? और नए मनुष्य को पहन लो, जो खुदा के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजाया गया है। इसको पहनना है जिसको पिता ने सृजा है, हम उसको पहन ही नहीं रहे। हम उसको पहन ही नहीं रहे। पिता ने जो सृजा उसे पहन लो, सब कुछ तुम्हारे घर से सही हो जाएगा। हम उसे पहन ही नहीं रहे। पढ़िए 24 में क्या लिखा, धीरे धीरे पढ़िए। और नए मनुष्य को पहन लो, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो खुदा के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। किसके लिए सजा गया है? धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। किसके लिए? खुदा के लिए, हमारे आपके लिए? खुदा के अनुरूप। अरे खुदा ने सृजा है, किसके लिए सृजा है? हम लोग को पहनना है, हम लोग नहीं पहनना। इसके स्वभाव को, नए मनुष्य तत्व को, धार्मिकता को, जो खुदा ने सृजा उसे पहन। खुदा कह रहा पहन लो। क्यों? ये खुदा जानता है अंधकार की आंधी चलेगी। जब हम लोग कहीं निकलते हैं, पानी बरसता है, कोई पन्नी का टुकड़ा भी होता है तो अपने बच्चे के बांध देते हैं। अपने ना बांधे, लेकिन अपने बच्चे के बांध देते हैं, बच्चा बच जाएगा। ऐसी पिता भी है।
इसे पहन, इसे पहन, हाँ नहीं पहनेंगे, अरे इसे पहन ले। बहुत 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 अंधकार की आत्माएं घूम रही हैं, भरमाने वाली आत्माएं घूम रही हैं, अंधकार की आत्माएं घूम रही। मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे मैं बचा लूंगा, इसे पहन ले। हमको नहीं पहनना। हम लोग नहीं पहन रहे, हम लोग नंगे घूम रहे हैं। आदम आदम तू कहाँ? मैं नंगा हूं, इसी में छिप गया। पिता कह रहा है इसे पहन। क्या कह रहा है? 24वीं आयत पढ़ी। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, खुदा के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ओह माय गॉड, जिसे खुदा ने सृजा है अपनी धार्मिकता और पवित्रता में और अपने मनुष्य तत्व में, उसको पहनना है। पहले कह रहा खा, अब कह रहा पहन ले। बाइबल ये है खाने और पहनने की, जिससे तेरा नंगापना ढक जाए। ओह माय गॉड, क्यों आके उसके एक एक वस्त्र को फाड़ दिया गया, एक एक वस्त्र को उतार दिया गया। कोई नंगा था, उसकी नंगनता को दूर करने के लिए पिता ने अपने वस्त्र, ये है वचन, और इसे हम एक पुस्तक समझ रहे हैं, इसे हम एक कथा कहानी किस्सा समझ रहे हैं, इसे हमने अलतारों में रख रखा है। चुम्मी लेते हैं, कैंडल चढ़ाते हैं और कहते तुम बंद रहो, हमको मालूम, हमें ना बताओ। क्या हमें मालूम है, हमें ना बताओ। वैसे तुम्हारी भी दाग देनी पड़ेगी। हमको तो यही नहीं समझ में आता, तुम पता नहीं कैसे उसे बुला के सुन लेती हो। हम तो सुन ही ना पाए, बुला ही ना पाए। हम तो उसका चेहरा देखते सारे, हमें तो वो उठाते सर सनसनी सी लगने लगती है। क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसका चेहरा देखते ही हमें ऐसा लगने लगता है, सुसरी से चढ़ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई हवा सामने से दूर हो जाए। लेकिन तुम्हारी दाग देनी पड़ेगी, 80 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। तुम उसे बुला के कैसे सुन लेती हो? ऐसा होता है ना, जो तुम कह रहे हो वैसा लोग कहते। हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस जाके खड़े हो जाएंगे और सुसरी चढ़ जाएगी अपने आप ही। वो आत्मा भरमाने वाली आत्मा, मन डोले मेरा तन डोले, और जैसे ही चढ़ती हमें पता चल जाता क्योंकि पिता ने हमें बताया है कि तुम्हें मैंने हर एक आत्मा की परख दी। हमें कुछ पता ही नहीं, हम बस जाके खड़े होंगे और उसके अंदर मन डोले तन डोले वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा चढ़ जाएगी। अब वो पहले जैसे खड़े थे वैसे खड़े नहीं हो पाएंगे। अब उनके अंदर केवल एक चीज आएगी, कब हम यहाँ से भागे। तो नहीं खड़े हो पाएंगे। जिस दिन हम उस वस्त्र को पहन लेंगे, जिस दिन हम इस पुस्तक को खा लेंगे, वो अंधकार की आत्माएं, वो भरमाने वाली आत्माएं, वो लोमड़ियां जो घरों में घुसी हैं, जो घरों को नाश कर रही हैं, वो रोग, वो विपत्ति, सारी आत्माओं को पिता निकाल के बाहर भेज रहा। इन आत्माओं को निकालने का केवल एक तरीका है, जैसे उसने कहा मार्ग सत्य जीवन, वैसे ही एक तरीका, इसको पहन लो। साफ कह रहा है, इसको पहन लो। और ये 24वीं आयत, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो
खुदा के अनुरूप जो खुदा के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। सिरजा गया है पवित्रता में भैया। उसको कोई कहने वाला नहीं है ये पवित्र, वो ऑटोमेटिक पवित्रता है। उसे पहन लो भाई। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो आगे। जो खुदा के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ओह माय गॉड। ये सारे काम हमारे जीवन में होने हैं, बहुत हो चुका। मनुष्य को दिखाने के लिए ना जियो, अब अपने पिता की दृष्टि में बने रहने के लिए जियो। पढ़ लीजिए 25वीं आयत पढ़ लीजिए। पढ़िए 25वीं आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर। अरे ये नहीं हो पाता है। हमें तो मालूम भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो नाले के पास रहते हैं, एक नाला बना रहता है, उसके पास जो लोग रहते हैं उनको कभी नाले की बदबू आती ही नहीं, उसमें उन लोग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई नया आदमी घुसेगा, जैसे कुत्ता पला है, अब वो जो लोग रह रहे हैं उनको कोई बात स्मेल नहीं आएगी, लेकिन कोई नया आदमी घुसा तो झूठ हम इतना बोलने लगे हैं कि अब वो हमें सत्य लगने लगा। हम झूठ बोलते हैं और हमें पता ही नहीं लगता हम झूठ बोल रहे हैं। आम मनुष्य से ये हो ही नहीं पता कि झूठ बोलना छोड़ दे। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा 25वें आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये देखिए, पड़ोसी क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पति क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हमें जो आज्ञा मिली वो हमें करना है। हमें ये मान के कि वो पिता का अंग है, हम पिता के अंग है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है। ये सारी बातें हैं भाई बहन, और जब तक हम इसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे वो अंधकार की शक्तियां हमारे घर से दूर नहीं होंगी। यीशु मसीह कहता है जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो, इस वचन को खाओ, इसको पहनो, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने खुदा की दृष्टि में बने रहने के लिए। हमेशा याद रखिए, हम सबको अपने पिता की दृष्टि में बने रहने के लिए इस वचन के अनुसार चलना है। अपना पुराना मनुष्य तो छोड़ के अपने आप को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपना है। हमने बहुत कोशिश करी, लाओ अपनी जीवन की विपत्तियों से, कलेशों से, अंधकार की शक्तियों से लड़े। हमने बहुत फाइट करी, लेकिन हमने देखा कि जितना ज्यादा हम फाइट करते हैं उतना ज्यादा उसमें फंसते चले जाते हैं। एक बार शांत हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ और ना ही मुंह से कुछ बोलो, अपने आप को खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो। तब देखो खुदा का बलवंत दाहिना हाथ तुम्हारे घर से उस विपत्ति, उस रोग, उस अंधकार की शक्तियों को दूर करेगा। क्योंकि ये हाथ वो दाहिना हाथ है जिसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। देख जहां जहां तू जाएगा मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ के नीचे तुझे दीनता पूर्वक चलाऊंगा। वो हाथ किसका है? यीशु मसीह का। इसलिए उसने कहा मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थामूंगा। ये हमारा खुदा है,
हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भयभीत ना हो, डरो नहीं, चिंता ना करो, अपने आप को खुदा के हाथ में रखो और अपने आप के मनुष्य तत्व को बदलो और पिता के वचन पे विश्वास करो। ठीक समय पर, सही समय पर वो सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। उसकी दृष्टि से कोई नहीं बचा, ना कोई रोग, ना कोई मनुष्य। तब दाऊद ने कहा, तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं? बहुत भागा प्रभु, बहुत भागा, हर तरफ भागा। मैंने कहा लाओ मैं वहां भागू, मुझे वहां शांति मिलेगी, मैं वहां भागू वहां। जब मैं थक गया, जब दाऊद थक गया, कह रहा कहीं कुछ नहीं, बहुत तेज भागा मैं, लेकिन उससे भी तेज मेरे विरोधी भागे। मैं बहुत तेज भागा, लेकिन उससे भी तेज मेरे पीछे की विपत्तियां मेरे आगे भागी। मेरे जीवन में कलेश मेरे साथ भागा, मैं किसी भी चीज से बच नहीं पाया। तब उसके मुंह से एक शब्द निकला, कहाँ जाऊं? आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां, अधोलोक में जाओ तो वहां, कहाँ जाऊं? सब कुछ तो तेरे सामने है, हर विपत्ति, हर कलेश, हर रोग, हर सब मनुष्य के मन तेरे सामने खुली हुई किताब है। जब चाहा तू पन्ने को पढ़ ले। मैं भाग किससे रहा हूं? किसी से नहीं, अपने खुदा से। अपने खुदा कहता है मेरे पास आओ। खुदा कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। खुदा हमें अपने पास बुलाता है। खुदा ने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा, और हम उसी से भाग रहे। तुम ही बताओ, क्या कोई पुत्र अपने पिता से दूर रह के खुश रह पाए? पुत्र तभी आनंद होता है जब अपने पिता के पास रहता है, चाहे पिता जैसा भी। ठीक इसी तरीके से बाइबल हमारा पिता है, और इसके जितना नजदीक हम आएंगे वो हमें उतना ज्यादा सामर्थ्य से भरेगा। दुनिया में कोई हाथ, कोई ताकत, कोई धन, कोई बल, कोई बुद्धि नहीं है जो हमें अंधकार से बचाने। उसने कहा बुद्धिमान की बुद्धि व्यर्थ है, धनवान का धन व्यर्थ है, बलवान का बल व्यर्थ है। घमंड कर तो इस बात पे तू मुझे जानता है। कितना आनंदित वचन। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख के चलें तो सच में हमारे जीवन में पिता अद्भुत काम करेगा। जब हमने उसकी नहीं सुनी तब आज तक उसने इतना अच्छा रखा, तो यदि हम उसकी सुनेंगे तो हमें वो कितना अच्छा रखेगा। मैं बोलता हूँ हर चीज का आइए प्रार्थना में चले। मेरा निवेदन है हमारी सहायक रविका जी से, ये रविका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो खुदावन सुंदर वचन के लिए। हम इसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बने खुदावन। कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों के संग रहिए खुदावन। अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन जो भी कमी घटी है खुदावन आप जानते हैं खुदा, उसे पूरा करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं
जितने भी लोग खुदा फेसबुक के ज़रिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदा, इनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन वो भी आपके वचन को समझे, उस पर चलने वाले बने मेरे खुदावन, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जिस तरह से आप हमें अच्छे लाए, अच्छे हम अपने घर पहुँचे और आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन, जितनों की भी खुदा कमी घटी है खुदा, जितने भी लोग दुख तकलीफ में है खुदावन, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी हो। आज भी दे जैसे हम भी अपने अपराधी से क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और महिमा जलाल सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद, वाह धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। धन्यवाद की प्रार्थना होगी कि हम सब का इंक्रीमेंट हुआ है, पिता ने बहुत आयत से दिया है और हम सब अपने सारी उत्तम चीज़ों को लेके और अपने जीवन के उत्तम दिनों को लेके भवन में प्रस्तुत होंगे। कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। धन्यवाद की प्रार्थना। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।